हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे 36HE ग्रेनेड के बारे में बिल्कुल डिटेल में। ये कैसे काम करता है और इसको कैसे प्रैक्टिस की जाती है, हाई वायर की ज़रूरत क्यों पड़ी, ग्रेनेड को गोलाई में ही क्यों फेंका जाता है, और अगर ये ग्रेनेड टाइम से पहले गिर जाता है तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ग्रेनेड फेंकने के बारे में और जानकारी हासिल करने से पहले हम जान लें कि हैंड ग्रेनेड को हमेशा गोलाई देके फेंकना क्यों ज़रूरी है और हम हाई वायर को ग्रेनेड थ्रोइंग प्रैक्टिस के दौरान क्यों इस्तेमाल करते हैं। ग्रेनेड को गोलाई देके फेंकने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हम जानते हैं, ग्रेनेड एक छोटा बम होता है और उसमें एक बम का पूरा मैकेनिज़्म रहता है, यानी बारूद, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर यदि आदि। ग्रेनेड में 2 प्रकार का सेफ्टी फ्यूज लगा होता है। राइफल से फेंकने वाले ग्रेनेड में 7 सेकंड वाला सेफ्टी फ्यूज लगा होता है और हाथ से फेंकने वाले ग्रेनेड में 4 सेकंड का फ्यूज लगा रहता है। तो हम ग्रेनेड को गोलाई देकर इसलिए फेंकते हैं कि वो ज़मीन पे गिरने में थोड़ा ज़्यादा समय ले, ताकि वो गिरते ही फट जाए। नहीं तो अगर हमें सीधे हाथ से फेंकेंगे तो वो जल्दी से ज़मीन पर गिर जाएगा, जिससे संभावना है कि जिसके खिलाफ़ हमने फेंका है, दुश्मन अगर तेज़ और तर्राट है तो वो हमारा ही फेंका हुआ ग्रेनेड को उठाकर फिर से हमारे ऊपर ही फेंक देगा। उससे बचने के लिए हमें ग्रेनेड को हमेशा गोलाई देकर फेंकना चाहिए, ताकि 2 से 3 सेकंड ऊपर ही लग जाएं। तो ग्रेनेड थ्रो प्रैक्टिस कैसे की जाती है। ग्रेनेड थ्रोइंग प्रैक्टिस में हम हाई वायर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हाई वायर का जो ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई के दूसरे साइड हम ग्रेनेड को तभी फेंक सकते हैं जब एक अच्छी गोलाई बना के फेंकी जानी चाहिए। नहीं तो ग्रेनेड हाई वायर के उस पार नहीं जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि हमारा ग्रेनेड फेंकने का तरीका दुरुस्त नहीं है और हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये ग्रेनेड क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी इससे वाक़ियत करा देते हैं। सबसे पहले तो हाई एक्सप्लोसिव नंबर 36 ग्रेनेड को हम ज़्यादातर हैंड ग्रेनेड ही कहते हैं। ये एंटी पर्सनल के होता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ड्रिल ग्रेनेड, ये सफ़ेद कलर का होता है जिसमें 5 छेद होते हैं। इसका इस्तेमाल ग्रेनेड को थ्रोइंग की प्रैक्टिस के लिए किया जाता है। दूसरे नंबर का ग्रेनेड होता है इंस्ट्रक्शनल ग्रेनेड। इसका रंग सर्विस ग्रेनेड जैसा ही होता है, लेकिन लाल धारी नहीं रहती। इसका बॉडी का कुछ भाग कटा रहता है, जहां से ग्रेनेड का मैकेनिज़्म दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल ग्रेनेड के बारे में सिखलाई देने में किया जाता है। और तीसरा होता है लाइव ग्रेनेड। ये जिंदा ग्रेनेड होता है। इसका इस्तेमाल एंटी पर्सनल वेपन के तौर पर किया जाता है। ये ग्रेनेड जान से मार डालने वाले ग्रेनेड हैं। ये फटने से 8 मीटर यानी 9 गज चारों तरफ के आदमी को जान से मार सकता है और 270 मीटर तक ज़ख्मी कर देने की शक्ति रखता है। तो ये ग्रेनेड लाइव ग्रेनेड होते हैं दोस्तों। ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। आप ये 9 गज के चारों तरफ आदमी को रेडियस में जान से मार डालते हैं। तो इन ग्रेनेडों को उन जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी लाइव ग्रेनेडों को, जहाँ फ्लैट ट्रेजेडी के हथियार कारगर नहीं होते, जैसे मोर्चे, मकानों के अंदर, टूटी फूटी ज़मीन, रात के वक्त, हमले के आखिर में, AFV यानी आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के ख़िलाफ़। अगर टैंक के टर्रेट खुले हों तो उस ग्रेनेड में फेंक कर अंदर बैठे क्रू को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यानी कि कैजुअल्टी पावर बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए हमें ग्रेनेड की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए हाई वायर का इस्तेमाल करके हमें प्रैक्टिस की जाती है। अगर हम गोलाई लेके ग्रेनेड फेंकते हैं तो ग्रेनेड फेंकने वाले का हाथ सिर छूटने और ज़मीन पर ग्रेनेड गिरने में तकरीबन 2.5 से 3 सेकंड लेता है और ज़मीन पर गिरने के बाद तत्काल फट जाता है, जिसमें ऐसी कोई ख़तरा नहीं रहता कि दुश्मन फेंके हुए ग्रेनेड को हमारे ओर फेंक सके। यह दुश्मन को बचाव करने का समय नहीं मिल पाता है, ताकि वो दोबारा हमारे ऊपर फेंक सके। अगर वो कोशिश भी करेगा तो उसके हाथ में या उसके ऊपर ही फट जाएगा। इसलिए हाई वायर को इस्तेमाल करते हैं ग्रेनेड फेंकने में, कि एक जवान को ये आदत में शामिल हो जाए कि ग्रेनेड को अगर फेंकना हो तो उसे हमेशा उचित गोलाई देके फेंकना चाहिए। बस 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 सर। राइफ़ल से फेंकने वाले ग्रेनेड में हम 7 सेकंड वाला फ्यूज क्यों लगाते हैं, इसके क्या कारण है, इसके बारे में जानते हैं। जब हम ग्रेनेड को राइफ़ल से फेंकते हैं तो ग्रेनेड एक बड़ा गोलाई लेके दूर गिरता है,
इसलिए उसे ज़मीन पर गिरने में 4 सेकंड से ज़्यादा समय लगता है। अगर हम 4 सेकंड का फ्यूज़ लगाएंगे तो ग्रेनेड हवा में ही फट जाएगा और दुश्मन को ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। इसलिए राइफ़ल से फायर करते समय 7 सेकंड का फ्यूज़ लगा के ग्रेनेड फेंकते हैं। राइफ़ल से फेंकने वाले ग्रेनेड में 7 सेकंड वाला फ्यूज़ क्यों लगाते हैं? तो इसका एक कारण, जबकि हाथ से हम ग्रेनेड फेंकते हैं तो गोलाई भी छोटी होती है और ग्रेनेड भी जल्दी गिर जाता है। इसलिए हम हाथ से फेंकते समय ग्रेनेड में 4 सेकंड का फ्यूज़ लगा के फेंकते हैं। लेकिन कभी भी जैसे कि दुश्मन अगर किसी ऊंची जगह में बैठा हो, तो पेड़ के ऊपर हो, उस हालत में हम ग्रेनेड को हवा में ही फोड़ना पड़ता है। उस समय हम राइफ़ल ग्रेनेड में भी 4 सेकंड का फ्यूज वाला ही ग्रेनेड फेंकते हैं। हाई वायर की स्पेसिफिकेशन, यानी हाई वायर कैसे लगाया जाता है और कितनी ऊंचाई पर होता है। हैंड ग्रेनेड को ऊंचाई देकर फेंकने का अभ्यास करने के लिए हाई वायर का इस्तेमाल करते हैं। हाई वायर ज़मीन से 18 फीट की ऊंची 18 फीट से ऊंची होना चाहिए और इसमें तो नेट जो बंधा रहता है उसकी चौड़ाई लगभग 3 फीट होनी चाहिए और नेट का निचला सिरा ज़मीन से लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए। हाई वायर के आगे 10 गज पे एक मोर्चा बना होना चाहिए और हाई वायर के पीछे 15 से 25 गज पर थ्रोइंग लाइन बना होना चाहिए, जहां से एक जवान ये प्रैक्टिस ग्रेनेड फेंकने की अभ्यास या प्रैक्टिस करता है। इसकी प्रैक्टिस के दौरान ये भी प्रैक्टिस दी जाती है कि जवान ग्रेनेड फेंक कर सही तरीके से ज़मीन पकड़ बना सके, ताकि रियल टाइम में ऐसा हो तो ग्रेनेड फेंकने के बाद अपना सुरक्षा भी कर सके। जैसे ही ग्रेनेड थ्रो करे तो वैसे ही ज़मीन को पकड़ ले। ग्रेनेड हमले से बचाव का बहुत कम समय होता है। अगर आप में तेज़ी है और चटक हो, तेज़ हो, तर्राट हो, तो जैसे ग्रेनेड आपने फेंका के पास आपके ऊपर फेंका गया है और आप जानते हैं कि इसके फटने के लिए 4 सेकंड चाहिए, तो उस ड्यूरेशन में आप 4 सेकंड वाले अपने ग्रेनेड को उठा के डायरेक्ट दुश्मन के ऊपर वापस फेंक सकते हो। तीसरा तरीका है, अगर आपके पास समय नहीं है कि ऊपर बताए गए किसी तरीके को अपना सकें, तो आप जितना जल्दी हो सके सर नीचे करके दोनों हाथ अपने सर के ऊपर छुपा हुए ज़मीन पर लेट जाएं। इससे भी आप कुछ हद तक बचाव कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रेनेड का जो स्प्लिंटर है वो फटने के बाद ज़मीन से करीब 2 से 2.5 फीट ऊपर से कोण बनाते ऊपर चले जाते हैं। इसलिए समय पे ज़मीन पर लेट लिया जाए और ग्रेनेड हमला के असर से बचा जा सकता है। ग्रेनेड के स्प्लिंटर आपके ऊपर से निकल जाएंगे। गाड़ी के ऊपर नेट इसलिए लगाया जाता है कि कोई ग्रेनेड को गाड़ी में बैठे हुए जवान पर ना फेंक सके, क्योंकि जाला लगे होने के कारण वो ग्रेनेड आपकी गाड़ी के अंदर नहीं जा पाएगा। ग्रेनेड के कौन कौन से पार्ट होते हैं जो मिलकर ग्रेनेड बनाते हैं? तो इसमें एक होता है स्ट्राइकर, फिर स्क्रू प्लग इन फिलिंग होल जहाँ से एक्सप्लोसिव फिलअप किया जाता है, सेफ्टी पिन, स्ट्राइकर स्प्रिंग, सेंटर पीस, एक्सप्लोसिव डेटोनेटर और बेस प्लग, और एक होता है फ्यूज। तो इससे मिलते जुलते हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर आप लोगों को देना है या समझ लेना है। कैन यू पुल ए पिन फ्रॉम ए ग्रेनेड विद योर टीथ? यार हमारे दांतों के द्वारा अगर पिन खींच सकते हैं तो यह असंभव है। दैट इज़ प्रेटी मच इम्पॉसिबल। ये इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कैजुअलिटी हो सकती है। व्हाट हैपन इफ ग्रेनेड एक्सप्लोड इन योर हैंड? अगर क्या होगा हमारे हाथ में ग्रेनेड फट जाए तो? ब्लास्ट इंजरी हो जाएगी। हैंड ग्रेनेड एक्सप्लोजन कॉज ब्लास्ट इंजरी, जिसके कारण हमको कैजुअलिटी भी हो सकती है, जान जोखिम भी हो सकता है, कोई अपंगता भी हो सकती है। कैन यू थ्रो ए ग्रेनेड बैक? क्या आप ग्रेनेड वापस फेंक सकते हैं? यस यू कैन थ्रो ग्रेनेड बैक एट योर एनिमी इफ़ देयर इज इनफ टाइम लेफ्ट ऑन द फ्यूज। यदि फ्यूज पर पर्याप्त समय बचा हो तो आप अपने शत्रु पर हथगोले वापस फेंक सकते हैं। क्योंकि समय 4 सेकंड पर्याप्त है, तो इसमें 2 सेकंड के अंदर आपको कार्रवाई करनी पड़ती है। कैन यू हेलमेट स्टॉप ए ग्रेनेड? क्या हेलमेट ग्रेनेड को रोक सकता है? यस कैन बी अवॉइड टू सम एक्सटेंट। हाँ, कुछ हद तक बचा जा सकता है, मगर कन्फर्म नहीं कहा जा सकता। ऐसा देखा गया है कि ग्रेनेड्स के स्प्लेंडर से थोड़ा कुछ हद तक बचा जा सकता है, लेकिन अगर ग्रेनेड आपके ऊपर ही फटता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।